Good morning, students. In today's class, now we are going to discuss about some special transaction in which purchases account will be credited. Some special transaction in which purchase account is credited. ओके, नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास में जब हम परचेज अकाउंट की जब एंट्री करते थे, फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम राम, सर डेबिट नोट्स का में रियल नेचर में, या इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने एंट्री करी परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो जो भी हमारा सप्लायर है फॉर एग्जांपल राम मोहन सोहन, तो परचेज को हमने डेबिट करा। इन केस अगर हमने कैश में परचेज किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम एन अमाउंट पेड टू हिम, ओके, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। आप सप्लायर नेम को रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, बट एंट्री तो हमारी उस कंडीशन में भी यही थी, परचेजेस डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। तो हमने एक चीज नॉर्मली बात देखी है कि एट द टाइम ऑफ गुड्स परचेज, परचेजेस इज ऑलवेज डेबिटेड एज एन एंट्री, आइदर इट इज अ कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। बट आज का जो हमारा आज की जो हमारी क्लास हो रही है बेटा, हम उसमें यही चीज डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऐसे कौन सी कंडीशंस आ जाती है, या ऐसे कौन से स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिसमें हमें परचेज डेबिट की बजाय क्रेडिट करनी पड़ेगी। ओके, तो आज इसको हम क्लियर करते हैं विद एग्जांपल के साथ में, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। नंबर 1, सबसे पहले अगर कोई भी प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज कैश के बजाय गुड्स विड्रॉ करता है, नंबर 1, इफ गुड्स withdrawn by owner or proprietor for his personal use from business, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करा है, तो ऐसी कंडीशन में वो उसी गुड्स को विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए जो उसका खुद का होता है, जो उसके जिस पे खुद के राइट्स होते हैं। जो गुड्स उसने परचेज करेगा उस पे उसके राइट्स होते हैं, जो गुड्स सोल्ड हो गया उस पे उसका कोई राइट्स नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्रेडिट और गोज आउट जब हम करेंगे तो परचेज को आपको क्रेडिट। एंड व्हाट इज द मीनिंग बाय ड्राइंग्स, व्हाट इज द मीनिंग बाय पर्सनल यूज, एनी अमाउंट ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर अ पर्सनल यूज इज अ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम इसमें डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू एंड क्रेडिट कार्ड गोज आउट। एक रियल नेचर में जो गुड्स हमारा खुद का होता है वो हम यूज कर सकते हैं, तो ये परचेज पे नेगेटिव है। नॉर्मल कंडीशन में परचेज डेबिट, लेकिन ये नेगेटिव हो रहा है, तो क्रेडिट कार्ड गोज आउट, परचेज को आप इसमें क्रेडिट करेंगे। तो पहली कंडीशन जिसमें हमने पर्सनली यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करा है, उस कंडीशन में हमें परचेज को क्रेडिट करनी है। इट इज द फर्स्ट कंडीशन इन व्हिच परचेजेस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। इसे हम जब एक सम करेंगे बेटा उसमें और प्रैक्टिकली क्लियर कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। नंबर 2, मान लीजिए कोई भी गुड्स हमारा जो है वो एबनॉर्मल लॉस की वजह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। गुड्स बिकम डिस्ट्रॉयड बाय एनी एबनॉर्मल रीजन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैश का नहीं होगा, गुड्स का हमारा विड्रॉ हो रहा है, अगर अपने कैश के बजाय अगर गुड्स का हमारे पास में डिस्ट्रॉयड हो रहा है तो हम उसमें
उसी गुड्स में इसको एडजस्ट करेंगे जो हमारा खुद का है, दैट इज ए परचेज गुड्स। तो नंबर 2 कंडीशन, इफ goods destroyed by any abnormal reasons, कोई भी रीजन हो सकता है इसका हमारे पास में, ठीक है ना। हम इसको कोई रीजन में ले सकते हैं, लॉस बाय फायर भी है, लॉस बाय थेफ्ट भी है, लॉस बाय एक्सीडेंट भी है, किसी भी तरह से। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। इट इज अ नॉमिनेटेड लॉस बाय फायर थेफ्ट, सब अपने पास में नॉर्मल नेचर कंडीशन होती है, नॉर्मल नेचर अकाउंट होते हैं। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ये एबनॉर्मल लॉस को तो मैं करूंगा डेबिट, एबनॉर्मल लॉसेस अकाउंट डेबिट टू, अब गुड डिस्ट्रॉयड हुआ, क्रेडिट कार्ड गोज आउट, जो गुड डिस्ट्रॉयड होगा रियल अकाउंट में वो हमारा कुछ वही है जो हमने परचेज कर रखा है, तो ये परचेज पे नेगेटिव है। तो इट इज ए सेकंड रीजन इन विच परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। नंबर 3, अगर मान लीजिए कोई भी गुड्स हमने सेल्स प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपलिंग कर दी है। एडवर्टाइजमेंट का पार्ट होता है जब कोई नया प्रोडक्शन हमारा लॉन्च होता है, लेकिन महंगे प्रोडक्शन में हम नहीं करते हैं। नॉर्मल जो कंज्यूम गुड्स वगैरह जो आते हैं हमारे पास में, ऑयल वगैरह जो आप यूज़ वगैरह करेंगे या जो भी हम शैम्पूज वगैरह यूज़ करते हैं, कंज्यूम गुड्स होता है हमारे पास में, उसमें हम फ्री सैंपलिंग करते हैं। तो वो फ्री सैंपलिंग भी जो करी जाएगी वो भी हमारा एक परचेज का एक पार्ट होता है। तो नंबर 3 पॉइंट, इफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as free sample for promoting sales, सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम जो फ्री सैंपलिंग करते हैं उन्हें हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब फ्री सैंपलिंग ये पार्ट तो हमारे पास नॉमिनल नेचर है, ये एक तरह से लॉस ही होता है कि हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करा, लेकिन जरूरी भी है सेल्स को प्रमोट करना, अपना सेल्स को इंप्रूव करने के लिए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। तो आप इसको डेबिट करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इट इज अ पार्ट, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ परचेज। तो अगर जब मैं इसको एडजस्ट करके करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी मेरी, फ्री सैंपल अकाउंट है। इसको आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसमें हमने परचेज को क्रेडिट करा है। फर्स्ट रीजन कि कोई भी प्रोप्राइटर या ओनर ऑफ द बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स विड्रॉ कर रहा है एज ए ड्रॉइंग्स। जब गुड्स विड्रॉ करेगा तो उसका इफेक्ट परचेजिंग गुड्स पर, तो परचेज में आप इफेक्ट करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपने परचेज को क्रेडिट करा है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नंबर 2, अगर जो गुड्स है हमारा वो डिस्ट्रॉयड बाय एनी एबनॉर्मल रीजन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट अगर हो गया है, तो ये भी हमारा परचेजिंग गुड्स का ही पार्ट होता है। जो परचेज गुड्स का पार्ट होगा तो एबनॉर्मल लॉसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जो भी लॉस आएगा। नंबर 3, if goods destroyed as a free sample for promoting our sales, कि सेल्स को ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है किसी भी बिजनेस के लिए। कॉस्मेटिक आइटम वगैरह जो होते हैं हमारे पास में, शैम्पूज वगैरह, हेयर ऑयल्स वगैरह होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए जब नया आप कोई प्रोडक्शन बनाए, कुछ में कुछ चेंजेस लाएंगे, तो इसको प्रमोट करने के लिए आपको फ्री सैंपलिंग करनी पड़ती है। और वो फ्री सैंपलिंग प्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, लेकिन नेसेसरी पार्ट है, लेकिन वो प्रोडक्शन हमारा परचेज का पार्ट होता है। तो इसे भी हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, परचेज में से। तो फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो ये कुछ मेन कंडीशन होगी जिसमें हमने परचेज को क्रेडिट करेंगे। ओके, तो एक नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास में जो आपको ध्यान देनी है, वो हम लेके चलते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कोई प्रैक्टिकल हम इसको बाद में करेंगे।
जनरली दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक नॉर्मल लॉस होता है, एक होता है एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉस नेचुरली है, कितना भी आप मैनेजमेंट कंट्रोल करें वो नेचुरली बेस पे होंगे होंगे, जिसका इंश्योरेंस नहीं होता है, वो इंश्योर्ड नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम आपको देगी भी नहीं। बट एबनॉर्मल लॉस, फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब एबनॉर्मल रीजंस होते हैं, कभी भी हो जाते हैं। बट इनसे बचने के लिए, हम इनको अवॉइड करने के लिए अपने गुड्स को इंश्योर्ड कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में आपने अपने गुड्स को इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योर्ड करवा रखा है, तो ऐसी कंडीशन में इस एबनॉर्मल लॉसेस की वजह से आपको कुछ क्लेम मिलेगा, वो क्लेम आप रिसीव कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी एंट्रीज क्या होगी वो हम आज करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चलेगा वो होगा good destroyed by abnormal reason and it is insured. Next topic, goods destroyed by abnormal reason but insured। ठीक है, ये इंश्योर्ड है हमारे पास में, तो आप क्या करेंगे? अब तो स्टेप टू स्टेप इसमें आपको एंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। सबसे पहले जो एक्सीडेंट हो रहा है एबनॉर्मल लॉस का, उसकी एंट्री, देन इंश्योरेंस क्लेम एडमिट करने की एंट्री। आप पहले इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, एडमिट करेंगे जिस इंश्योरेंस कंपनी में आपने इंश्योरेंस करा रखा है, एंड देन अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम ऐसे नहीं आज आप क्लेम करोगे कल आपको मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से भी सर्वेयर वगैरह आते हैं, वो भी देख के जाते हैं, अपने देख के जाते हैं, सारा वेरिफिकेशन करके जाएंगे, एस्टिमेट लगा के जाएंगे कितना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसके बिहाफ पे वो आपको कितना क्लेम देंगे वो आपका अमाउंट डिस्कस होता है। ठीक है, तो हम जनरली 3 एंट्रीज में मानेंगे। फर्स्ट एंट्री एबनॉर्मल लॉस की, सेकेंड एंट्री इंश्योरेंस क्लेम एडमिट करने की, थर्ड एंट्री क्लेम रिसीव्ड की। ओके, तो फर्स्ट एंट्री इज नंबर 1, when abnormal event will happen। जब एबनॉर्मल जो इवेंट हुआ हमारे पास, लॉस बाय फायर थेफ्ट है, उसकी एंट्री। ठीक है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। गुड्स का भी होता है, कैश का भी होता है, लेकिन कैश का कोई इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, केवल गुड्स का हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री इस कंडीशन में हमारे पास क्या बनेगी, वही एबनॉर्मल लॉसेस अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, जो भी रीजन हो। और अभी इसी वीडियो में हमने इससे प्रेसिडेंट ये चीज डिस्कस करी है, गुड्स कुछ स्पेशल कंडीशन में हम परचेज को क्रेडिट करें, तो ये रीजन भी है, एबनॉर्मल लॉसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। Narration being goods destroyed by abnormal reason। जो भी abnormal reason आप उसमें शो कर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। नंबर 2, इंश्योर्ड था ये, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एडमिट करा, तो सेकंड एंट्री being claim admitted into insurance company, insurance claim admitted in insurance कंपनी। ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम एडमिट करा, अब उसकी एंट्री, जब क्लेम हम एडमिट करके चल रहे हैं, तो इस एबनॉर्मल लॉस को पार्ट ऑफ इनकम भी हम मान के चलेंगे कि अभी हमारे लिए पार्ट ऑफ इनकम हो गया है। इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम।
अब ये पार्ट ऑफ इनकम में यहाँ पे जब इसकी एंट्री करके करूंगा तो क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास में, क्लेम एडमिटेड है, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉसेस अकाउंट। ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट में हम कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट को भी, ये भी पार्ट ऑफ एसेट्स होता है। आपने इंश्योरेंस क्लेम करा, इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स को हम डेबिट भी करते हैं, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट को एबनॉर्मल लॉसेस। मेडिसिन बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड। ओके, नंबर 3 एंड फाइनल, जो क्लेम हमें रिसीव हो जाएगा 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो भी टाइम ले रही इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर के बिहाफ पे, ठीक है ना, आपका अमाउंट रिसीव हो गया। नंबर 3 एंट्री, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है, इंश्योरेंस कंपनी को आपको क्लेम देगी तो फुली क्लेम भी दे सकती है और कुछ पार्टली क्लेम भी दे सकती है। मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी पार्टली क्लेम देती है। फुली क्लेम उसी कंडीशन में हमें रिसीव होगा जब एबनॉर्मल लॉस बहुत ज्यादा बुरी तरीके से होता है, बहुत मतलब ये मान लीजिए गुड्स आपका पूरी तरह डिस्ट्रॉयड बाय, जैसे नॉर्मल कंडीशन में फायर होता है, ठीक है, कि चीज बिल्कुल खत्म ही हो गई जल करके, तो आप मान सकते हैं। बाकी नॉर्मल कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी पार्टी क्लेम देती है, तो हम दोनों ही तरीके से करें। अगर मुझे पूरी फुली क्लेम रिसीव हो रहा है, फुली क्लेम रिसीव, हम फुली क्लेम, अगर पूरा हमारा क्लेम हमें रिसीव हो रहा है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी कैश में क्लेम नहीं देती है, वो आपको या तो चेक देगी, आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटीज हो गई, नेट बैंकिंग हो गई है, तो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ओके, फुली क्लेम, बट मैक्सिमम कंडीशन में इफ partly claim हमें पार्टली क्लेम मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड हो रहा है, बट हमें क्लेम 50,000 में से 45,000 का मिल रहा है, दैट मीन 5,000 आपका जो क्लेम इसको बोलते हैं अनक्लेम्ड अमाउंट, तो इट इज अ लॉस। ये हमारे लिए लॉस है, नॉमिनल क्रिएट करेंगे, ऑल द एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। तो जब मैं इसकी एंट्री करूंगा, सिमिलर एंट्री है वैसे तो, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो क्लेम्ड अमाउंट हमने रिसीव करा है वो आप शो करेंगे। पेनल अकाउंट डेबिट, जो अनक्लेम्ड अमाउंट है शो कर देंगे, एंड टू इंश्योरेंस कंपनी जितने का क्लेम आपने एडमिट करा है वो चाहिए। तो आज की क्लास में हमने थ्योरिकल फॉर्म में 2 टॉपिक को डिस्कस करा है, सम स्पेशल ट्रांजैक्शन in which purchase account should be credited, and number 2, good destroyed by abnormal reason but insured, उस कंडीशन में हमें क्या कहेंगे। पहले एंट्री गुड destroyed की, abnormal losses account debit to purchase account, then claim admit करने की, insurance claim account debit to abnormal losses, and then amount receive करने की। अगर fully claim मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर fully claim नहीं मिल रहा है, कुछ पार्टली अमाउंट मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितना क्लेम रिसीव नहीं हो पा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब प्रैक्टिकली हम उसको
फर्दर क्लास में डिस्कस करके चलेंगे, इसलिए आज की क्लास यहीं ओवर कर रहे हैं। बी सेफ एट योर होम एंड डू योर स्टडी इन रेगुलर बेसिस। इसी तरह से आप लोग अपनी स्टडी को रेगुलरली बेसिस पे करते रहिए। लाइव क्लास भी आप लोग ले रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस को भी देखिए। फिर भी कोई क्यूरीज वगैरह आपकी रहती है, आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, हमारे फ़ोन नंबर पे भी। आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।